सुतये नमः। एकलव्य स्टडी टारगेट पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। ये हिंदी की साहित्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी का 7वां पाठ है, पावनम हरिद्वारम। आज हरिद्वार के बारे में, हरिद्वार के महत्व के बारे में प्रकाश डालते हुए जो लेखक ने पाठ का निर्माण किया है, मैं उसकी व्याख्या आपके समक्ष रख रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आए हुए प्रश्नों का उत्तर मैं पाठ के अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले अर्थ समझ लीजिए। हरिद्वार नगरी केवल उत्तराखंड वासियों के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों में मायापुरी अर्थात हरिद्वार की गणना की गई है। गंगा के पावन तट पर बसा हरिद्वार विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अनेकों विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें आराधना पूजा की अभिलाषा लिए भारी जन समुदाय संपूर्ण वर्ष भर यहाँ देखा जा सकता है। उत्तराखंड के गौरव इस नगर के बारे में छात्रों को जानकारी कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। आइए तो हरिद्वार के बारे में जानते हैं और इसके एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देवात्मा हिमालय से सुरम्य अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणां च मध्ये नयनाभिरामं प्रकृति सुषमा संपन्नम रमणीयम हरिद्वारम नगरम शोभते। देवात्मा हिमालयस, देवताओं की आत्मा हिमालय के सुरम्य सुशोभित अच्छे अंचल माने गोद में शिवालिक पर्वत शिखराणाम, शिवालिक पर्वतों की चोटियों के मध्य में नयनाभिरामम, नयन माने आंखों को, अभिरामम माने सुंदर लगने के लिए, प्रकृति सुषमा संपन्न, प्रकृति की सुषमा माने सुंदरता से संपन्न, रमणीयम रमणीय, हरिद्वार नगरम, हरिद्वार नगर शोभते शोभायमान हो रहा है। अर्थात हिमालय के सुरम्य अंचल में पर्वत शिखर, शिवालिक पर्वत शिखरों के मध्य में नेत्रों को अच्छा लगने वाला, प्रकृति की सुषमा से शोभा से संपन्न रमणीय हरिद्वार नगर शोभायमान हो रहा है। अर्थात हिमालय से निकल करके शिवालिक शिखरों के मध्य अत्यधिक सुशोभित, प्रकृति सुषमा से संपन्न सुंदर नगर हिमालय शोभा को प्राप्त कर रहा है। हरिद्वारम उत्तराखंड से, हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक सांस्कृतिकम पौराणिकम विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, प्राचीन, विश्वविख्यात, पूरे विश्व में विख्यात जाना जाता है नगरम अस्ति, नगर है। हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक नगर है, सांस्कृतिक नगर है, पौराणिक नगर है, विश्वविख्यात नगर है। भारतीय संस्कृति माने सभ्यता। संस्कृत एक विषय होता है, लेकिन यहाँ संस्कृति माने, संस्कृत और संस्कृति में अंतर है। संस्कृति माने सभ्यता। भारतीय सभ्यता में राष्ट्रीय एक भाव और राष्ट्रीय की एकता के भाव में देश से देश की गरिमा बोध, देश के महत्व का बोध कराने वाला हरिद्वार से, हरिद्वार का कणे कणे, हरिद्वार के कण कण में व्याप्ता संति, यानी कि भारतीय संस्कृति की, राष्ट्रीय एकता की भावना की, भारत देश की गरिमा बोध का हरिद्वार के कण कण में व्याप्त है। भारतीय संस्कृति का, भारत की संस्कृति, भारत की राष्ट्रीय एकता, देश की गरिमा में बोध का भाव हरिद्वार के कण कण में व्याप्त है। अर्थात ये चीजें हरिद्वार के कण कण में देखी जा सकती हैं। पतित पावनी, पाप विमोचनी, मोक्षदायिनी भगवती,
पतित पावनी। पतित माने जो पतित हो गए हैं, धर्म से विमुख हो गए हैं, उनको पावनी माने पवित्र करने वाली है। पाप विमोचनी, पापों को विमोचन करने वाली, पापों से मुक्त करने वाली। विमोचनी माने मुक्त करना होता है। पतित पावनी है, जो पतित हो गए हैं, धर्म से विमुक्त हो गए हैं, पापों को दूर करने वाली, मोक्षदायिनी, मोक्ष को देने वाली भगवती भागीरथी, भगवती भारती गंगा। पर्वत शिखराणाम, पर्वत के शिखरों के मध्य बीच में विचरत बहती हुई कलकल निनादम, कलकल निनाद, कलकल की आवाज को त्यक्त्वा माने छोड़ करके, शांत स्वरेण, शांत रूप से, शांत के स्वरों से, हरिद्वारात, हरिद्वार से ही, हरिद्वारात एव, हरिद्वार से ही, समभूमि, समतल भूमि में प्रविष्ट प्रवेश करती है। पतित पावनी, पाप मोचनी, मोक्ष को, पतितों को पावन करने वाली, पापों को मुक्त करने वाली, मोक्ष को देने वाली भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखरों के मध्य विचरण करती हुई, कलकल निनाद की आवाज को छोड़ती हुई, शांत स्वरूप, शांत स्वरों के युक्त हरिद्वार से समतल भूमि में प्रवेश करती है। गंगा उभयता, गंगा के उभयता माने दोनों तरफ, परिता माने चारों तरफ होता, अभयता माने दोनों तरफ। मंद्रणा, मंद्राण मंदिर, घंटा घट्टा घाट, आश्रमा आश्रम, चाश्रम। गंगा के दोनों ओर मंदिर, घाट और आश्रम है। तान निक्षा जना, तान माने उनके, निक्षा पास, जना लोग पूजाम करवंते, उनके पास लोग पूजा करते हैं। हरिद्वारम, हरिद्वार, हरिद्वारम, 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 स्वर्गद्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रम, कपिलाचा अशैव, पुण्ड क्षेत्र से, हरिद्वार से अपराण नामान पुराणेषु वर्णिता सन्ति। पुराणों में हरिद्वार के, हरिद्वार, हरिद्वारम, स्वर्गद्वार, तपोवन, माया क्षेत्र, मायापुरी, कपिल आश्रम, कपिला आदि पुण्ड क्षेत्र नाम जो हैं, दूसरे नाम हमारे पुराणों में वर्णित हैं, पाए जाते हैं। मायापुरी नामना ख्यातम, मायापुरी नाम से ख्यातम, हरिद्वारम, हरिद्वार, मोक्ष प्रदम, मोक्ष को प्रदान करने वाला नगरम अस्ति। मायापुरी नाम से ख्यात, मायापुरी नाम से विख्यात, मोक्ष को प्रदान वाला नगर, मोक्ष को देने वाला नगर हरिद्वार है। इथोक्तम, इथो जैसा कि कहा गया है, शास्त्रेश, शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है। अयोध्या मथुरा माया कांसी, अयोध्या माया काशी, अयोध्या मथुरा माया काशी, कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तय मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, द्वारिकापुरी, चैव और ये सप्त, सात, एतता, एता, ये सात मोक्षदायिका, मोक्ष को देने वाली है। ये चार स्थान, सात स्थान हमारे देश में मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। उसमें अयोध्या है, मथुरा है, माया है, काशी है, कांची है, अवंतिका है, पुरी है और द्वारावती माने द्वारिका। ये सात स्थान जो है मोक्ष को देने वाले हैं। हरिद्वारम, हरिद्वार भारतीय नाम, हरिद्वार भारतीयों का प्रमुख तीर्थ स्थल मस्त। हरिद्वार भारतीयों का प्रमुख मुख्य तीर्थ स्थल है। अत्र यहाँ ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड नाम के, ब्रह्मकुंड नामक स्थान में गंगायाम, गंगा में स्नान से जना माने लोग पाप विमुक्ता, पाप से विमुक्त हो जाते हैं। निर्मला भवन्ति, निर्मल हो जाते हैं। इति तेषां मान्यता, इस प्रकार की तेषां माने उनकी मान्यता, मान्यता अस्ति माने है, इस प्रकार से उनकी यह मान्यता है। प्रत्येक साल अस्मिन द्वादशे बार है, द्वादशे बार है, 10 द्वार यानी 10 और 2 12 साल वर्षे में। अत्र यहाँ विशालम, विशाल बड़ा
कुंभ स्नान पर्व, कुंभ स्नान पर्व, कुंभ स्नान का त्योहार भवति माने होता है। अस्मिन् पर्वण, इस पर्व पर लक्षसा लाखों जना लोग स्नानम, स्नान करने के कृत्वा माने करके, पुण्य अर्जनम, पुण्य का अर्जन, पुण्य प्राप्त करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। उक्तम ही, ठीक ही कहा गया है। अश्वमेघ सहस्राण वाजपेयी शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नान से तत्फलम। अश्वमेघ, अश्वमेघ सहस्राण, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करना, वाजपेयी शतानि च, और वाजपेयी यज्ञ 100, वाजपेयी 100 यज्ञ, घोड़ों का 1000 यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ 1000, वाजपेयी यज्ञ 100, लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि, भूमि माने पृथ्वी की, पृथ्वी की 1,00,000 बार परिक्रमा, कुंभ स्नान से तत्फलम। कुंभ स्नान में एक बार फल से प्राप्त हो जाती है, यानी कि एक बार कुंभ में स्नान करने से 100,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर, 100 वाजपेयी यज्ञ के बराबर और 1,00,000 पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होता है। अर्थात उसमें स्नान करना चाहिए। प्रतिदिनम, रोजाना, अत्र यहाँ, सांध्य वेलायाम, सांध्य माने संध्या के, सांध्य वेलायाम, वेला माने समय, गंगा देव्या, गंगा देवी की आरती का दृश्यम अतीव, बहुत ही मनोहरम, मन को हरण करने वाला भवति माने होता है। प्रतिदिनम यहाँ शाम की बेला, प्रतिदिनम यहाँ शाम की बेला में गंगा देवी की आरती के दृश्य, आरती का दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। यदा, जब जना लोग पावने माने पवित्र, गंगा जल में दीपार्पणम, दीप का अर्पण कर कुर्वन्ति करते हैं, संध्या वंदनम, संध्या की प्रार्थना करते हैं, पुष्पार्चनम, और फूलों की अर्चना, फूल विसर्जित करते हैं, चक्रुवंत। यहाँ लोग पावन गंगा जल में दीप अर्पण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। तदा तत्र अद्वितीयम ज्योतिष्मती शोभा विराजते, तदा तब, तत्र वहाँ अद्वितीय ज्योतिष्मती, वहाँ प्रकाशमयी शोभा जो है शोभायमान होने लगती है। हरिद्वार में मंत्रणाम, हरिद्वार के मंदिरों में महाताम आश्रमाण संगमस्तम लियपे, हरिद्वार के मंदिरों में बड़े बड़े महताम, बड़े बड़े आश्रमाणाम, आश्रम, संगम स्थल में अवस्थित, हरिद्वार के मंदिरों में बड़े बड़े आश्रम भी हैं। अत्र यहाँ मनसा देवी मंदिरम, यहाँ मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, माया देवी मंदिर, ब्रह्मकुंडम कुशावृतम, ब्रह्मकुंड कुशावृतम इत्यादान, इस प्रकार के और अनेक पौराणिक स्थल संत हैं। यहाँ मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, माया देवी मंदिर, ब्रह्मकुंड, कुशावृतम आदि अनेक पौराणिक स्थल हैं। दक्ष प्रजापति की, राजा दक्ष की पौराणिक राजधानी कनखल नगरी अत्रैव विराजते। राजा दक्ष की पौराणिक राजधानी कनखल नगरी अत्रैव, अत्र माने यहाँ, अय माने ही, यहीं विराजते, शोभायमान हो रही है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक काव्ययुक्तमान, मेघदूत नामक महाकाव्य में कहा है, तस्मात् गच्छेऽनुकलखलम शैलराज वितीर्णा जहिनो कन्या, तस्मात् इसीलिए, गच्छे कनुखल नगर के पास शैल राजा वितीर्ण। मेघदूत में कालिदास ने कहा है कि यहाँ कनखल नगरी, शैल राजा दक्ष प्रजापति को कनखल नगरी में देखा जा सकता है, जिनकी जहन्यो कन्या नाम, जिसकी पार्वती कन्या थी।
पुराकाले प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने अत्र यहाँ विशालम बहुत बड़ा यज्ञ संपदितवान आसी। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अत्र यहाँ विशालम बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया था। हरिद्वार उच्च शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, योग शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षा का, प्रौद्योगिक शिक्षाया, टेक्निकल एजुकेशन, चा माने और अपि माने भी, केंद्रम अस्ति माने है। हरिद्वार उच्च शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, योग शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षा का, टेक्निकल एजुकेशन, प्रौद्योगिक शिक्षा का और टेक्निकल शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। अत्र यहाँ गुरुकुल कांगड़ी है। विश्वविद्यालय देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ च प्रमुख शिक्षण केंद्राण, शिक्षा के केंद्र संत माने हैं। अत्र यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल रुड़की नगर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अनेक नए उद्योग यंत्रगारा, उद्योगों के निर्माण कारखाने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार पौराणिक पुरानी संस्कृतिया सभ्यता सहित आधुनिक भारतीय भारत का विकास प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी का अत्र दर्शनम कृत सकते, यहाँ दर्शन हो सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा विषय पूरा हुआ। हिमालय का वर्णन करते हुए मैं आगे क्रम जारी रखूंगा। ये अनुरोध करते हैं कि इस हरिद्वार नगर की वर्णन के बाद आप मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।